कर रहा था। देखिए, इस्लाम में एक जो मुझे प्रॉब्लम, जो आई थिंक मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन किया था इसमें, जो लेडीज़ हैं, क्या वो जॉब कर सकती हैं? मतलब जैसे मैं बताता हूँ आपको, क्या एक लेडी इंजीनियर बन सकती है एज़ पर इस्लाम कि दोनों हस्बैंड वाइफ इंजीनियर बन के काम करें? जी ब्रदर, आप उसी टॉपिक पे फिर से आए, जो टॉपिक से हट के बात है, लेकिन मैं इसको नहीं, कंटिन्यू आपने करूंगा। आपने बोला मुझे मैं एग्जांपल दे कंटिन्यू दीजिए इसलिए करूंगा। नहीं तो मैं सर नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, यार, आप मुझे छोड़ सकते बोलने हैं तो आप। देना। मैंने क्या अर्ज ठीक है, की है, ठीक है। मैंने कहा कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। आपने जो बात की ओके, है, ओके, तो ध्यान से ओके। सुनिए मेरे भाई। इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर ये आयत मौजूद है, और इस्लाम के अंदर आपको ऐसी कई खवातीन मिलेंगी रसूलुल्लाह की जिंदगी में। रसूलुल्लाह की अपनी जो बीवी थी हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, वो ताजर थी, और रसूलुल्लाह उनकी तिजारत, माल तिजारत उनका लेके जाया करते थे। बहुत बड़ी एग्जाम्पल हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह की अपनी शरीका हयात हैं, कि वो किया करती थी। कुरान हकीम में आयत है कि मर्द जो काम करेगा उसको जो सिला और अजर मिलेगा वो मर्द के लिए, और औरतें जो काम करेंगी उसका सिला और अजर औरतों को मिलेगा। लेकिन एक फैमिली स्ट्रक्चर है। अगर कोई जाना चाहता है, कोई खवातीन कोई काम करना चाहती है, नो प्रॉब्लम, कर सकती हैं, इस्लाम उसको मना तो नहीं कर रहा। लेकिन इस्लाम ये कह रहा है कि जिस वक्त आपने मियाँ और बीवी के बंधन में बंधना है, तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। दोनों इंजीनियर तो बन गए। मैंने उस दिन भी इस फॉल्ट की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाई थी कि ठीक है, आप इसी टॉपिक पे, हम इसी चीज पे स्टक रह के अब 5-7 मिनट में इसका नतीजा निकाल लेते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपकी बीवी, फॉर एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं, इस्लाम ने एक तजवीज दी है, आपको तजवीज दी है, मुझे भी तजवीज दी है, कोई माने या ना माने ये हमारा, हम पे डिपेंड करता है। इस्लाम ने एक तजवीज दी है। इस्लाम ये कहता है कि मर्द और औरत एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मर्द को औरत की जरूरत है और औरत को मर्द की जरूरत है। इस पे तो कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता। फिर इस्लाम ये कहता है कि जब आप बंध जाते हैं एक रिश्ते के अंदर, मियाँ और बीवी का एग्रीमेंट करते हैं कि आज से हम मियाँ और बीवी बनेंगे, तो आपको चाहिए कि काम बांट लें। एक ही बंदा सारे काम करे तो वो ठीक से नहीं कर सकता, ढंग से नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको खाना बनाना हो, आपको सारे काम करने हो, आपको फाइनेंस की जिम्मेदारी, तो ये काम बढ़ जाता है। इस्लाम कहता है कि आपको चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर से बर्डन कम करें, ताकि आप सहूलत के साथ रह सकें। तो इस्लाम कहता है कि कुछ काम खवातीन के जुम्मे लगा दें, कुछ काम मर्दों के जुम्मे लगा दें। उसमें देखें दो चीजें हैं, एक घर के अंदरूनी मामलात हैं, घर के बैरूनी मामलात। दोनों ही साथ साथ किए जाए तो ही दोनों चीजें साथ में चल सकती हैं, बैलेंस। अगर हम इनमें से एक चीज को छोड़ देते हैं, इस्लाम ने तो तजवीज दी है, अब मैं आपके सामने वो सिचुएशन बना के रख रहा हूँ। इस्लाम ने तो आपको तजवीज दी थी कि अगर आप ऐसा करें कि आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं, जिन्होंने आपको पाला था, पोसा था, जिन्होंने आपके लिए बड़ी बड़ी तकालीफ बर्दाश्त करके आपको पाला था, वो आपके वो घर में मौजूद हैं, और इस वक्त उन्हें आपकी देखभाल की जरूरत है। आपने शादी की, आप अकलौते बेटे थे, आपके साथ एक लड़की ने शादी की, आपके वालिदैन बीमार घर पे पड़े हैं, आप भी निकल गए इंजीनियरिंग करने, और आपकी बीवी भी निकल खड़ी हुई। उनका जिम्मेदार कौन है? फिर सर इस्लाम ये सर एक कहता है, मैं बताता हूँ ऑप्शन, आपके पास है जी, काम वाला रख लें, यही है। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, एग्ज़ैक्टली। हाँ जी, आप टेंशन ना लें, क्योंकि मुझे पता है कि आप बात क्या कर सकते हैं, और उसका रद्द मौजूद है। चलें, आपका पहले यही पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि जी वो काम वाले रख लें। मुझे ये बताएं कि आपकी वालदा मोहतरमा आपकी केयर कर रही है, और एक तरफ एक काम वाली रख ली जाए, दोनों में से बेहतर केयर कौन करेगा? सर पूरे दिन तो वालिदा बाहर नहीं रहेगी ना, वो भी घर पे आएगी, मैं भी घर पे आऊँगा, दोनों माँ-बाप की सेवा करते हैं। एक बात बता दूँ मैं आपको, माय नहीं नहीं नहीं, फैमिली नो 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 क्या। नो 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 हाँ, नो नो, नहीं नहीं, इटरनल सोल भाई, ऐसे हाँ। नहीं, ऐसे ना, ऐसे हाँ जी, जंप ना हाँ जी। करें यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है नहीं, कि जस्ट आपको इतना बताएं, परेशान आप करूँगा, एतराज बताइए। कीजिए सर। देखें, आपके लिए इंस्टाग्राम पे मुझे पता कितनी सिफारिशें आई हैं कि इटरनल सोल भाई आए तो उनसे बड़े तहम्मुल से बात करनी है, मुसलमान भाइयों थैंक की यू, तरफ थैंक से। यू। थैंक यू वेरी तो मच। श्योर, श्योर। अच्छा, तो आप भी देखें, ख्याल रखिए। मुसलमान भाई जो हैं, उन्होंने मुझे सच में वाज़ेह तौर पे मैसेज करके आपके बारे में कहा कि आपसे बात तहम्मुल से और ज़्यादा टाइम दिया जाए, और देख लें, मैंने आपको अब मुसलसल टाइम इसलिए दे दिया। चलें, खैर नहीं, आगे और बढ़ते और हैं। और 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 एक बात मैं बोल देता हूँ, मेरी तरफ से अगर मैं किसी की भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा नहीं, कि किसी नहीं, की भी हम फीलिंग्स ऐसा हर्ट हों। फ़ील ही नहीं कर रहे। हम ऐसा फ़ील भी नहीं कर रहे आपकी तरफ से। इस्लाम ने एक तजवीज़ दी, उस पे आपने एतराज़ किया कि काम वाला रखा जा सकता है, काम वाली रखी जा सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी वालिदा मोहतरमा, आप अपने बचपन में चले जाइए, जब आप छुछू भी नहीं कर सकते थे, दूध भी नहीं पी सकते थे। एक वो वक़्त था। आपकी वालिदा यस, उस यस। वक़्त आपको एक काम वाली के पास छोड़ के चली जाएँ, आपकी वालिदा आपकी बेहतर केयर करेंगी या वो काम वाली? देखिए देखिए, ये पहले पहले कंबाइंड फैमिली का सिस्टम हुआ करता था, सर, तो मैंने ये नहीं वालिदा। पूछा सर। देखिए, हाँ मैंने जी, जस्ट 2 चीज़ें टू द पॉइंट प्लीज़, हाँ जी, कि एक वालिदा है, एक काम वाली है। कंबाइंड फैमिली हाँ। सिस्टम अब बात डिस्कस नहीं हो रहा, क्योंकि आपने एक पार्टिकुलर चीज़ हमारे सामने रखी कि काम वाली रखी जा सकती है। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, आप करेक्ट। बताइए, केयर कौन ज़्यादा बेहतर, आपकी वालिदा करती या वो काम वाली करेगी?
नहीं, ऑब्वियसली वालिदा करेगी, ऑब्वियसली। हाँ, ठीक है, गुड। आपका वो पॉइंट अब आपको समझ आया कि इस्लाम क्या कह रहा है। इस्लाम कह रहा है कि बेटर से बेटर ये कर सकती है, वालिदा कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल दी कि आपने सारा दिन के लिए तो एक खादमा रखी हुई थी, जो शाम को जब आप दोनों काम से आए, मियाँ और बीवी, तो वो खादमा चली गई। आप शाम को 7 बजे घर पहुंचे, फ्रेश होते होते आपको 8 बज गए। तो क्या आपके अंदर उतनी तवानाई, उतनी एनर्जी होगी कि आप खुद से बेहतरीन तरीके से अपने वालिदैन को और बच्चों को ट्रीट कर सकें पूरी एनर्जी के साथ? नहीं, नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी। नहीं होगी। तो नुक्स रहेगा, कहीं ना कहीं कोई कमी आएगी, कोई फॉल्ट आएगा या नहीं आएगा? हाँ, देखिए, हाँ, फॉल्ट आएगा इसमें। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बता देता हूँ आपको पॉइंट ऑफ व्यू मेरा। मेरा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा हिंदुइज्म की तरफ जाता है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ। थोड़े बहुत नो कंसेप्ट तो प्रॉब्लम। दिमाग में रहेंगे रहेंगे ही। मेरा कंसेप्ट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे जब मैं बोलता हूँ, मतलब जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं, आपका हम्म, आपका आइडिया क्या है कि यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस अटैचमेंट। इस अटैचमेंट से आपको बाहर निकलना है। कहते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं कि ये तपस्वी बन गया भाई, ये हिमालय में जाकर तपस्या कर रहा है। अब इसमें जन्म असल जन्म में पता पता चलता बात है, क्या है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एक टॉपिक हम वाइंड अप कर लें कि इस्लाम ने एक अच्छा, तजवीज दी ठीक है। थी, क्या वो बेहतरीन हाँ, तजवीज है या नहीं? नहीं है, इस्लाम एग्जैक्टली कहता है यू कि आर इससे राइट। दो काम हों। ओके, आई एग्री, 100% एग्री विद यू। पेरेंट्स जितना अच्छे से बच्चों को संभाल सकते हैं, हाँ, उतना अच्छा, मैं अच्छे से मैं कोई भी मैं नहीं संभाल कंक्लूड कर सकता। दूं, मैं कंक्लूड कर यस, दूं यस, यस। क्योंकि कंक्लूड नहीं हुआ। इस्लाम ये कहता है कि आप इस तरह से बेहतरीन तरीके से दोनों तरफ से फायदामंद हो सकते हैं, बाहर वाले कामों से भी और घर के कामों से भी। ये बेहतरीन से अच्छा, चलिए, बेहतरीन। अब इसमें मैं एक्सेप्शन डाल देता हूँ छोटा सा। चलिए, बच्चा पैदा होने से पहले और बच्चा 8-10 साल का हो गया उसके बाद क्या वाइफ जॉब कर सकती है? मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम ने रोका ही नहीं है। इस्लाम ये कह रहा है कि बेहतर ये है, कि बेहतरीन ये है। बाकी खवातीन घर पे बैठ के भी काम कर सकती हैं और खवातीन घर में बैठ के काम करती हैं। इस्लाम ने कब मना किया? और इस्लाम ये नहीं कहता है सर, कि ऐसा वो जो ऐसा ऐसा कमाएगी। ऐसा मत कीजिए सर, 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 वेट वेट, मैं आपको इसमें इंटरप्ट करूंगा। एक लड़की है, क्या एक लड़की को बीटेक इंजीनियरिंग करने का, एमबीबीएस करने का या एमबीए करने का उतना ही हक नहीं होना चाहिए जितना एक बंदे को होना चाहिए? तो घर में बैठ के क्यों काम करवाना है? उसको बाहर बैठ के भी देखिए करना पड़ेगा काम। देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान मर्द और औरत, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। फिर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, इल्म हासिल करो जहां से भी तुम्हें मिले, और इल्म हासिल करो उसके लिए खा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, मतलब दूर से दूर जाने के लिए। एग्जैक्टली। ये तो ये तो फर्ज और वाजिबात में से है कि मुसलमान खवातीन और मुसलमान मर्द जो हैं उनको जेवर तालीम से आरास्ता होना है। ये तो हुक्म है, ये तो वाजिब है। अगर कोई नहीं कर रहा तो इसमें इस्लाम का क्या दोष है? ठीक है, ठीक है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं कंक्लूड कर देता हूँ। सो एज पर यू, इस्लाम हमें पूरा हक देता है कि लेडीज भी उतना ही हक है जॉब करने का जितना एक हस्बैंड को है। एक एडिशनल चीज देता है इस्लाम, गिवन एक गिवन एडिशनल गिवन चीज, गिवन हाँ, गो अहेड, गो अहेड। एक एडिशनल चीज देता है, मैं ऐड कर दूं। इस्लाम ये कहता है कि अगर खवातीन जो काम कर रही हैं, अगर वो पैसा सेव करें और अपने हस्बैंड की सपोर्ट ना करना चाहें, तो पैसा उनका, उनका हस्बैंड उनसे डिमांड नहीं कर सकता। जबकि जो हस्बैंड कमा के ला रहा है उसमें से उसकी बीवी उससे डिमांड कर सकती है। इसी तरह प्रॉपर्टी के अंदर जो हिस्सा खवातीन को मिलेगा, उसमें उसमें खवातीन जो है उनकी मर्जी के वो कहां पर उनको खर्च करती हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि जो मर्द के हिस्से में आएगा उसके जुम्मे फैमिली का सिस्टम चलाना है। इस मामले में औरत को बहुत ज्यादा एज दिया इस्लाम। नहीं, ऑन द जी, फनीयर साइड, एक्चुअली ऑन द फनीयर साइड, चाहे कोई भी धर्म हो, वाइफ तो वैसे ही पैसे नहीं देगी। वो तो अपने पास ही रखती है। तो वो नहीं, तो लेकिन वैसे भी नहीं देने वाले। इस्लाम ने तो उसको पूरा रूल दे दिया ना। बाकी आपके पास हाँ रूल नहीं है। हाँ आप जी, कोई भी हाँ जी, हाँ धर्म जी। ले लें, मुझे हिंदुइज्म में रूल दिखा दें कि कोई ऐसा रूल है। क्या प्रॉपर्टी में खवातीन का हकूक है, अधिकार रखती हैं वो? आपके पास रूल्स नहीं है। हाँ, करेक्ट, 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 करेक्ट। नहीं, वो नहीं है, रूल नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। अब मैं उसको अच्छा, तो कंक्लूड करता हूँ। इस्लाम ये हाँ, कहता गो है कि अहेड, गो आप अहेड। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अगर आप फैमिली सिस्टम की लेना चाहते हैं, वो आपको हाँ, ऐसे मिल सकती है कि शौहर जो है वो बाहर जाके काम करे, बीवी घर में बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल करे, और घर में जो बुजुर्ग मौजूद हैं उनकी इज्जत और एहतराम के साथ उनकी देखभाल करे। घर में मौजूद जो साजो सामान है कीमती, उसकी हिफाजत करे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, ताकि ये पूरी जाब है घर की। अगर आप कहें कि ये छोटा सा काम है, तो ये बहुत बड़ा काम है जो अच्छा, खातून के जिम्मे लगाया गया। अली रज़ा साहब, मैं सिर्फ एक बात, इधर भाई ने एक बात की, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि भाई यूरोप में जो जो मर्द और औरत काम कर रहे हैं ना, वो घर के जो अखराजात हैं वो डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेडी जो है वो लेके तो उसने अपने पे लगा देना है। वो चाहे गोरा हो या चाहे कोई भी, ये घर में वो जो है ना बांट के चलते हैं।
यूरोप में अगर काम कर रही है तो वो मिलजुल के काम कर रहे हैं, और जो घर के खर्चे हैं वो मिलजुल के कर रहे हैं। जी अली भाई आप नहीं कंटिन्यू करें। नहीं, मैं तो लाइटर मोड में बोल रहा था। वैसे बात सही है आपकी, करना भी चाहिए दोनों को डिवाइड, लेकिन इंडिया में तो नहीं करते इतना नहीं करते एक्चुअली, क्योंकि बहरहाल वो जी, कहते हैं मैं नहीं हमें उम्मीद तो। करता हूँ कि शायद मैं आपको समझा पाया हूँ कि क्योंकि आपसे एक दो पॉइंट मेरे फैमिली सिस्टम के हवाले से आपसे डिस्कस हुए हैं, हाँ इस्लाम जी, के हाँ जी, हाँ फैमिली जी। सिस्टम के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया कि इस्लाम तजवीज़ के तौर पे आपके सामने एक मशवरा देता है कि आपको ऐसे करना हाँ चाहिए, जी। इससे आप मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन हासिल करेंगे। इससे आपके अच्छा, बच्चों इसमें की एक ग्रोथ अच्छी होगी। इससे आई बच्चों आई की एग्री, आई एग्री। हाँ, गो अहेड, गो अहेड। ठीक है, बोलिए, बोलिए। जी, जी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप समझ गए तो ओके, इट्स ओके। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड कर देता हूँ। समझ में गया हूँ सब कुछ, आपकी बात सही है, लेकिन अगर जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो एक चीज मुझे बहुत ही बॉदरिंग लगती है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, कि जितनी भी मुस्लिम फैमिलीज हैं उसमें ज्यादातर लेडीज जॉब नहीं करती हैं। फिर वही बात होगी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं करती हैं, फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ है, नहीं करती हैं काम, और मैं उन्हें कहता हूँ कि उन्हें जरूरत भी नहीं है, उनके लिए फाइनेंस की जिम्मेदारी मेरी है, जबकि जो हमारे बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी उनके सुपुर्द की है, और यही इस्लाम कहता है। ताकि घर के अंदर आप बेहतर तरीके से मुझे बताएं कि जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए क्या किया कि आप बाहर जाके जॉब करें और वो पीछे उनको उल्टी आ जाए, उनको हार्ट अटैक आ जाए, तो उनको देखने वाला ही कोई ना हो। तो भाई किसी को तो मौजूद होना चाहिए हिफाजत के लिए, ये इंसानी हिफाजत के लिए जरूरी है। आप देखें, इंसानी जिंदगी के मरहले देखें। आप जब पैदा होते हैं लाचार हैं, उस लाचारगी के आलम में अगर आप छुछू पोटी कर लें और आपके ऊपर मक्खियां बैठी हो, तो आप वो उड़ा नहीं सकते, अपने आप को वाश नहीं कर सकते, दूध नहीं पी सकते। तो इस हालत में जिन्होंने आपको पाला, उनके एहसान का बदला ऐसे ही चुकाओ। इस्लाम ये कहता है अब उनकी बारी है कि अब तुम जवान हो गए और वो लागर हो गए दोबारा से, तो तुम्हें भी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने तुम्हें बचपन में पाला था, अब तुम उनके साथ हुस्न सलूक करो। और जब हुस्न सलूक की बारी है तो हम कहें जी मैं तो अपनी बीवी को भी बाहर लेके जाऊंगा और हम ज्यादा पैसा कमाएंगे। बच्चे भी जाएं भाड़ में, हम कोई काम वाली रख लेंगे। काम वाली बच्चा बोल नहीं सकता, तो भले उसको दूध दे ना दे, उसकी हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, काम वाली उसके सामने क्या हरकतें कर रही है, आप तो घर पे मौजूद नहीं है। तो कई डिसएडवांटेज हैं। वो जो चीज जो तजवीज आप कर रहे हैं, जो इस्लाम ने चीज आपके सामने रखी है, उसके अंदर वाजे तौर पे आपको फैमिली सिस्टम के अंदर बेनिफिट्स दिखाई देंगे। अगर आप उन बेनिफिट से इनकार करते हो तो खुद दलील रखिए, या आप उनको तस्लीम कर लीजिए कि भाई ये तजवीज वाकईतन बेस्ट है। उस पर अमल करना या ना करना ये एक अलग बात है। नहीं नहीं, ये तो मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि वो जो फैमिली सिस्टम है आइडियल, जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ये आइडियल फैमिली सिस्टम है। बट एक बात मैं बता दूं आपको, यूरोप के अंदर जो बता रहे हैं आप, जॉब करते हैं हस्बैंड भाई, बट इफ यू सी द यंग जनरेशन इन यूरोप, दे आर मोर सक्सेसफुल, दे आर डूइंग बेटर जॉब, दे आर अर्निंग मच बेटर। दीन से उनका क्या मतलब है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई डोंट नो हाउ मच इट अफेक्ट्स देम इन अ वे, इस ये कि दोनों जॉब कर रहे हैं। और दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चलो ठीक है, आपकी ये बात सही है, और ये मैंने भी फॉलो किया अपने साथ, कि जब तक बच्चा बड़ा ना भाई हो जाए जॉब तब तक तो। भाई जॉब तो कर रहे हैं, फैमिली सिस्टम बहुत गंदा है, बहुत खराब है, बच्चों का कोई पता नहीं किधर क्या हो रहा है। सर मैं आपको ये बताऊं कि ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जब आपका बच्चा 7-8 साल का, 10 साल का, 14 साल का बच्ची या बच्चा हो जाए, उस वक्त आप दोनों घर से बाहर निकलें, ज्यादा खतरा है। उसके हाथ में मोबाइल है, उसके दोस्त हैं, और वो उसका मिसयूज करेगा। और मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को जिन्होंने फाइनेंस तो बड़ी इकट्ठी कर ली माँ और बाप ने, लेकिन अपनी आंखों से हमने ये चीज देखी है कि उनकी बच्चियां करप्ट, खराब, शादी होने से पहले पता नहीं कितनी बार उनकी शादी हो जाती है, और कितनी बार ही लड़कों के साथ ऐसा होता है। क्योंकि घर पे कोई देखने वाला नहीं है, उन्हें पता है मौज है, माँ निकल गई 8 बजे से पहले नहीं आएगी, पापा भी नहीं आएगा क्योंकि छुट्टी नहीं मिलेगी। तो भाई घर में वो फिर उनके लिए एक ऐशी का अड्डा आप दे रहे हैं उन्हें, और ये हरकतें होती हैं, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। फिर ये डिसएडवांटेज होगा अगर आप बड़े होके भी ये करेंगे तो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही बात है, ऐसा होता भी है। ये बात तो सही है आपकी। मैं आपको अच्छा अप्रिशिएट मैं करूंगा इटर्नल सोल भाई कि कम अज कम हाँ आपके जी, अंदर इतनी ज्ञानदारी मौजूद है कि आपके सामने ऑप्शन रखे गए हैं और ये सिचुएशन हाँ रखी जी, गई है, तो आपने उसमें से हाँ। उस चीज को माना जो वाकयातन सच है। अब मुझे बताएं, यही बात इस्लाम कहता है, क्या इस्लाम गलत है फिर इस मामले में नहीं फैमिली नहीं स्ट्रक्चर के बारे में? नहीं नहीं नहीं, इस्लाम इस्लाम बहुत सारी बातें हैं जो सही कहता है, कुछ बातों पे मेरा थोड़ा, ये इस वाली बात में आप बिल्कुल सही है, फैमिली सिस्टम का जो सिस्टम बताया गया है, बस थोड़ा सा मेरा वही है कि भाई अगर करना चाहे तो करने दो, बच्चे को वही टाइम दे थोड़ा, लेकिन उसके साथ जॉब जॉब भी करे तो कैसे भी करके मैनेज करो, बिकॉज जितना हमारा मन है जॉब करने का उतना उनका भी मन करता है, लेकिन ठीक है, बेस्ट आइडियल फैमिली सिस्टम वही है जिसमें बच्चे का भी ध्यान रखा जाए साथ के साथ। अच्छा यार तो आप ऐसे क्यों नहीं कहते? इससे हमें खुशी होती है कि बेस्ट और आइडियल फैमिली सिस्टम वो है जो इस्लाम ने हाँ दी।
हाँ, हाँ, जो यस, यस, जो इस्लाम ने नहीं, इस्लाम ने दिया नहीं बोल सकता हूँ मैं, उसका रीज़न है, ये रीज़न नहीं है कि मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करता हूँ। उसमें वो मल्टीपल मैरेजेस वगैरह का भी जो आगे है, उसको डिस्कस नो नहीं करेंगे, प्रॉब्लम, लेकिन हाँ, देखिए वो एक अलग इशू है, अगर हाँ, वो वो अभी उसमें भी पूरा डिस्कस पूरा करने करेंगे। दें। सर मुझे पूरा करने दें सर, एक ओके एक लाइन पूरी बोलने दें। अगर सिंगल हस्बैंड और सिंगल वाइफ दोनों एक साथ रहते हैं, तो आइडियल सिस्टम जो आपने बताया है, वो इस्लाम के हिसाब से ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद जो जोड़ी गई हैं, उनमें हमें डिस्कशन करना पड़ेगा कभी बैठ के, लेकिन उनसे एग्री मैं अभी नहीं करता हूँ। नो प्रॉब्लम मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं इस पे भी बात हो सकती है, अभी भी हो सकती है, फिर कभी भी अगर जुल्फ़िकार साहब इजाज़त दें तो अभी भी हो सकती। अभी अभी एक हमारा डिस्कशन जो पेंडिंग था लास्ट टाइम, अब और आपने शायद वाइफ बीटिंग के मामले में, लेकिन मैं कल मैं अवेलेबल नहीं था, और मेरी डॉटर बहुत चिल्ला रही है, तो मैं अब कल ज्वाइन करूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। जबरदस्त जी, इटर्नल सोल भाई, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू आपके साथ करेंगे। आपके अगले सवालात इस मामले में खुसूसन फैमिली सिस्टम को लेके जो एतराज़ात हैं, आप उनको रखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको दुरुस्त तरीके से आपके सामने रखें। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट है कि हमारे ये हिंदू भाई हैं, उन्होंने आके सीखा, देखें इंसान इस तरह गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने अपना मुद्दा रखा, अपनी बात रखी, अपना एतराज़ रखा, और हमने बड़े अच्छे तरीके से उसको समझाने की कोशिश की, और उन्हें समझ भी आई। यही तरीका गुफ्तगू का होना चाहिए। प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया हाँ, इटर्नल सोल। दोनों की इज्जत होनी चाहिए, दोनों को इज्जत से बात करनी चाहिए, ये सबसे बिल्कुल, पहला पॉइंट है डिस्कशन करने का। अच्छा लगा बिल्कुल। आपसे बात करके। जुल्फ़िकार, थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, बिल्कुल।